सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच यहाँ पर पहले टेस्ट के पहले दिन में आप सबका स्वागत है। लंच के बाद यहाँ पर सारे खिलाड़ी मैदान पर उतर चुके हैं। देखना ये होगा कि इस सेशन में ये किसका सेशन बन पाता है। 37 रन बनाकर शुभमन गिल खेल रहे हैं। वहीं बात की जाए तो रजत पाटीदार की, तो शानदार 87 रन बनाकर खेल रहे हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 179 रन पर एक विकेट है भारतीय टीम का। चलिए अगली गेंद शब्बीर डालेंगे। ये जबरदस्त शॉट है और पहली ही गेंद पर यहाँ पर जड़ दिया है 4 रन। जबरदस्त तरीके से आक्रामक शैली के साथ भारतीय पारी यहां पर शुरुआत हो चली है और 100 रनों की साझेदारी मात्र 30 गेंदों पर। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से और किस स्थिति में यहां पर बल्लेबाजी हो रही है भारतीय टीम की। और इसी की आशा थी भारतीय टीम को। 77 मीटर का ये छक्का, मुझे लगा कि यहाँ पर 4 रन है, लेकिन यहाँ पर 6 रन के साथ शुरुआत हुई है। चलिए अगली गेंद डालेंगे यहाँ पर शब्बीर। प्रेशर में तो होंगे। 2 ओवर 1 गेंद के बाद 28 रन खर्च चुके हैं। अगली गेंद यहाँ पर एक और छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस यहाँ पर शुभमन गिल अपना अलग ही लय प्राप्त करते हुए शुभमन गिल और भारतीय टीम को अलग यहाँ पर स्थान तक पहुंचाते हुए शुभमन गिल। ये शॉट देखिए, जबरदस्त ये शॉट। चलिए अगली गेंद डालने के लिए तैयार है यहाँ पर शब्बीर। थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर आएंगे। अगली गेंद यहाँ पर, ओ अच्छी गेंदबाजी। 2 छक्के खाने के बाद यहाँ पर कुछ हद तक तो वापसी की है और थोड़ा सा परेशान किया है शुभमन गिल को, लेकिन शुभमन गिल ने यहाँ पर 49 रन बना चुके हैं। 1 रन बचा हुआ है और अर्धशतक शुभमन गिल का। अगली गेंद यहाँ पर अच्छे तरीके से खेल दिया यहाँ पर और वहाँ पर फील्डर मौजूद है। सिंगल लेकिन आसानी के साथ मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ शुभमन गिल ने यहाँ पर 50 रनों की शानदार पारी खेली। परिपक्व रूप से 21 गेंदों पर 50 रनों की ये पारी, 5 छक्के 3 चौके की मदद से। चलिए 2 गेंदें बची हुई है यहाँ पर। अब देखना ये हुआ कि इन 2 गेंदों पर किस प्रकार से फिनिश करती है भारतीय टीम। ये शॉट अच्छा खेला है, ये शॉट जबरदस्त है। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। रजत पाटीदार अपने शतक की ओर बढ़ते हुए, शुभमन गिल अर्धशतक लगा चुके हैं और रजत पाटीदार यहाँ पर शतक की ओर बढ़ते हुए। क्या कमाल की पारी खेली है रजत पाटीदार ने। कहना होगा निश्चित रूप से शुभमन गिल पहले से ही खेल रहे थे और रजत पाटीदार आते के संग यहाँ पर ये शॉट्स खेलना इतना आसान होता नहीं। अंतिम डिलीवरी डालेंगे यहाँ पर शब्बीर। काफ़ी महंगा ओवर गया ये। ओ, और यहाँ पर एकदम हल्का से क्लिप बच चुके हैं। बहुत ही शानदार डिलीवरी थी ये। अंत का जो गेंद था वो शब्बीर का। चलिए अगले ओवर की शुरुआत करने के लिए कौन से गेंदबाज आएंगे वो देखना होगा। बेन स्टोक्स जो कि 3 ओवर में 76 रन खा चुके हैं, अब किस प्रकार से वापसी करेंगे वो देखना होगा। चलिए अगली गेंद, और जाने दिया गया इस गेंद को। 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद डाली गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगली गेंद फिर से डालेंगे यहाँ पर। बेन स्टोक थोड़ा सा प्रेशर में है, शॉट्स खेला है ज़बरदस्त तरीके से। ये 4 रन अपर कट टाइप का शॉट्स था और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर चौका जड़ दिया। यहाँ पर इस तरह की जो पारी है ना, वो भारतीय टीम को काफ़ी मदद दे सकती है। मात्र एक ही विकेट अभी भारतीय टीम का गिरा है। शुभमन गिल 54 रन बनाकर खेल रहे हैं। अपने अर्धशतक को पार कर चुके शुभमन गिल। चलिए अगली गेंद यहाँ पर बेन स्टोक, और अच्छी गेंदबाजी, ज़बरदस्त गेंदबाजी। यहाँ पर थोड़ा सा कट हो चुका है यहाँ पर। चलिए 3 डिलीवरी बची हुई है। ये 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पर थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। ये शॉट देखिए, 6 रन फील्डर थे लेकिन बन चुके हैं यहाँ पर दर्शक। ये देखिए भारतीय पारी आज रुकने के मूड में तो नहीं नज़र आ रही भारतीय पारी, और कुछ अलग करने का प्रयास कर रही है जिसमें सफल भी हो रहे हैं। यहाँ पर बेन स्टोक्स 86 रन खा चुके हैं, उनका भी शतक होने वाला है रनों के खाने के ऊपर। चलिए 2 गेंदें बची हुई है इस ओवर में। शुभमन गिल 60 रन। ये शॉट सामने की तरफ खेल दिया है, फील्डर है वहाँ पर मौजूद, लेकिन फिर से बन जाएंगे दर्शक। बैक टू बैक सिक्सेस यहाँ पर भारतीय टीम लगाती हुई। शुभमन गिल भारतीय टीम का नया सितारा यहाँ पर तो उभरता हुआ नज़र आ रहा है। अंतिम डिलीवरी होगी है और देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पर खेलते हैं। चलिए इस अंतिम डिलीवरी को क्या करते हैं, शॉट्स ज़बरदस्त। ये शॉट 6 रन और ये महत्वपूर्ण था, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण था। चलिए ओवर की समाप्ति, ज़बरदस्त। बेन स्टोक को काफ़ी रन पड़ चुके हैं यहाँ पर। अगले ओवर की शुरुआत करने के लिए आ चुके हैं गेंदबाज।
एक्शन। रजत पाटीदार अपने शतक से मात्र 9 रन दूर। चलिए अगली गेंद, ये शॉट ज़बरदस्त, ये शॉट है और इस शॉट्स के साथ बहुत रन बटोर चुके हैं यहाँ पर रजत पाटीदार। लगातार हमने देखा इस प्रकार के शॉट्स खेलते हुए और बहुत ही शानदार लगते हैं, एकदम बैट फ्लो जो रहता है कवर में। और ये शॉट खेलना आसान होता नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि इस प्रकार के शॉट्स आप आसानी से खेल नहीं सकते। इंग्लैंड की टीम ने अब समझ चुके हैं कि यहाँ पर भारतीय टीम आक्रामक बल्लेबाजी कर रही है, तो फील्ड को यहाँ पर खोल दिया है। लेकिन फील्ड तो खोला है, लेकिन रजत पाटीदार खुले हुए पूरे हैं। ये देखिए, अब इसे क्या ही कहेंगे आप। इस प्रकार का ये शॉट्स बार बार देखने का मन करता है। लग रहा था जैसे सचिन ने उस प्रकार के शॉट्स खेल रहे हैं। यहाँ पर 101 रन 28 गेंदों पर शोएब अख्तर को जिस प्रकार से शॉट्स खेला था सचिन और रमेश तेंदुलकर ने, उसी प्रकार का ये शॉट्स हमें देखने को मिल रहा है। ज़रा फिर से एक बार नज़र डालें ये शॉट्स। चलिए 4 गेंदें बची हुई है। ये 4 गेंदें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गेंदें। अगली गेंद, ओ ज़बरदस्त ये डिलीवरी। यहाँ पर गेंदबाज भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे विकेट नहीं मिला। चलिए बहरहाल 3 गेंदें बची हुई है ये ओवर, अब देखना होगा किस प्रकार से खेलते हैं। ओ हो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली गई है। ज़बरदस्त। 2 गेंदें बची हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गेंदें। ये शॉट खेला गया है, फील्डर वहाँ पर मौजूद है। सिंगल आसानी के साथ 2 रन क्या मिल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, 2 रन यहाँ पर मिल जाएंगे, आसानी के साथ मिल जाएंगे। रजत पाटीदार जो कि उम्दा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी यहाँ पर नर्वस यहाँ पर नज़र आती हुई है। चलिए अंतिम डिलीवरी अब देखना होगा किस प्रकार से खेलती है यहाँ पर भारतीय टीम। चलिए अगली गेंद, ये शॉट अच्छा है, ये शॉट अच्छा है, लेकिन ओ मिस फील्ड। यहाँ पर मिलेंगे 4 रन। इस प्रकार की गलतियाँ आप नहीं कर सकते, जबकि इस टेस्ट पर मुकाबला है। आपने मात्र 1 विकेट अभी तक लिया है और वो 1 विकेट आपको गले की फांस बन चुका है, क्योंकि इंग्लैंड को और विकेटों की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर इस प्रकार के अगर आप गलतियाँ करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम मौका आपको देने वाली नहीं है। शुभमन गिल अपने अलग ही अंदाज में खेल रहे, 70 रन बनाकर खेल रहे 27 गेंदों पर। शॉट्स आए हैं, ये शॉट अच्छा है, लेकिन यहाँ पर 1 विकेट मिलता हुआ शुभमन गिल जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, 70 रन बनाकर आउट होते हुए शुभमन गिल। लेकिन भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा कार्य करके जाते हुए शुभमन गिल ने। ऑफकोर्स यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग होगी भारतीय टीम, लेकिन यहाँ पर जो 70 रन की जो पारी थी इसे 100 में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन ये बल्लेबाजी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और वहाँ पर एक अच्छी नींव यहाँ पर सेट करके जाते हुए, चाहे यशस्वी जायसवाल हो चाहे शुभमन गिल हो। राहुल आ चुके हैं यहाँ पर, 49 मैचों का अनुभव है इनका, 29 रन से भी ज़्यादा रन बना चुके हैं। और अब देखना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए नज़र आते हैं। पॉट्स यहाँ पर हैं, ज़बरदस्त। अगली गेंद यहाँ पर पॉट्स की, और शायद राहुल तैयार नहीं थे, लेकिन इस प्रकार की गलती आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें विकेटों का भी जोखिम हो सकता है। चलिए 3 गेंदें बची हुई है, महत्वपूर्ण 3 गेंदें। राहुल अभी अभी आए हैं, अब किस प्रकार से खेलते। ओ इस गेंद को जाने दिया गया। काफ़ी शानदार ये ओवर रहा है इंग्लैंड के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो। 2 डॉट गेंदें 1 विकेट, इसी प्रकार का ओवर चाहिए था इंग्लैंड को अगर वापसी करनी थी तो। चलिए अगली गेंद यहाँ पर, और ये शॉट्स खेल दिया है। पहला रन तेज़ी से लिया, क्या दूसरा रन लेंगे तेज़ी से? जी हाँ बिल्कुल, तीसरे रनों के लिए भी अपेक्षा। ओ तीसरा छोड़िए, यहाँ तो चौका मिलेगा। एक और मिस फील्ड जो कि इंग्लैंड की यहाँ पर कमज़ोरी रही है इस मैच में, जो हमें बार बार देखने को मिल रही है, जो आसानी से रुक सकता था। वहाँ पर मुझे लगता है कि 2 रन एक्स्ट्रा दे दिए भारत को। 2 गेंदें बची हुई, फील्डिंग सेटिंग काफ़ी अच्छी है, स्लिपर है, अटैकिंग फील्ड है। और ये शॉट ज़बरदस्त है, सामने की तरफ ये शॉट्स है, 4 रन मिलेंगे। आक्रामक फील्डिंग लगाने से भी कोई लाभ यहाँ पर तो नहीं नज़र आ रहा है इंग्लैंड की टीम को। ये शॉट्स शानदार तरीके से खेलते हुए। अंतिम डिलीवरी यहाँ पर, अब पॉट्स क्या करेंगे यहाँ पर। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी इस ओवर की, लेकिन अंततः धीरे धीरे ओवर जब जैसे ख़त्म होने लगा वहाँ पर
और ये शॉट अच्छा फ्लिक शॉट है और यहाँ पर विकेट। ओहो हो, यहाँ पर भारतीय टीम को एक और झटका लगता हुआ। फिर से नज़र डालेंगे किस प्रकार से यहाँ पर विकेटों का एक और विकेट। राहुल 8 रन बनाकर आउट होते हुए। शब्बीर का ये शानदार कैच। एक बार नज़र डालेंगे किस प्रकार से आउट हुए यहाँ पर। शॉट तो अच्छा खेला था। अब आए ऋषभ ताबड़तोड़ पंत। शब्बीर आए गेंदबाजी करने के लिए। हालांकि शब्बीर ने अभी तक कोई विकेट नहीं लिए, लेकिन ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि शब्बीर ने गेंदबाजी बहुत तगड़ी की है। बल्लेबाजों को थोड़ा सा छकाया है, तो यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा भारत को, क्योंकि 2 विकेट बहुत ही जल्द गिर चुके हैं। अगर यहाँ पर सावधानी नहीं बरतेंगे तो भारत के लिए खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं अगली गेंद किस प्रकार से खेलते हैं। ओह, ये शानदार शॉट है, निश्चित तौर पर शानदार शॉट है। ये 6 रन रजत पाटीदार का, जिसकी आवश्यकता थी भारत को। देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पर खेलते हैं, प्लॉट में घुसाते हैं गेंद को। इस प्रकार की शॉटें खेलने की आवश्यकता। 103 मीटर का लंबा छक्का है ये। चलिए अगली गेंद फिर से डालेंगे यहाँ पर शब्बीर, और यहाँ पर रन आउट होने के क्या चांसेस। ओ नो, यहाँ पर ऋषभ पंत को मुझे लगता है कि पवेलियन जाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, यहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं थी। रजत पाटीदार ने उन्हें दौड़ाया, जिसके कारण यहाँ पर ऋषभ पंत को पवेलियन जाना पड़ेगा। फिर से एक बार देखते किस प्रकार से गलतियाँ हुई है यहाँ पर। रविंद्र जडेजा आए हैं क्रीज पे और भारत को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। पिछले अगर 10 गेंदों की बात की जाए तो बड़ा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 3 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं भारत के यहाँ पर, और इंग्लैंड ने कुछ हद तक तो बहुत वापसी कर ली है इस गेम में। लेकिन फिर भी रविंद्र जडेजा आते ही संग यहाँ पर इतना शानदार शॉट्स, आप समझ सकते हैं कितना शानदार ये शॉट्स था। और आते ही संग यहाँ पर लगाना ये आसान होता नहीं, ये आसान होता नहीं। और इस प्रकार के शॉटों की आवश्यकता थी भारत को। चलिए 2 गेंदें बची हुई है, देखना होगा किस प्रकार से खेलते हैं। और इस गेंद को जाने दिया गया है, लगभग बीट कर दिया इस गेंद को। अंतिम डिलीवरी अब देखना होगा कि शब्बीर किस प्रकार से खेलते हैं। जडेजा की अगली गेंद, और यहाँ पर ये शॉट्स खेल दिया। जडेजा आउट। OMG, जडेजा का विकेट यहाँ पर गिर गया। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ भारत को। इस विकेट के साथ साथ क्या भारत स्ट्रगल कर रहा है अब यहाँ पर, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण विकेटें मात्र 2 ओवर में गिरा चुके हैं।